तो दोस्तों एक बार फिर से हम निकले हैं एक इंटरेस्टिंग और रिलीजियस सफ़र पर। वेलकम टू माय चैनल MK वर्ल्ड। ऐसी कौन सी जगह है जो एक उच्च पुरातन और धार्मिक महत्व रखते हुए भी दुनिया की नज़रों से छुपी हुई है? जानने के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ हिमाचल और हरियाणा दोनों स्टेट से एंटर कर सकते हैं। HP में पोंटा से, पीछे धोला कुआं कॉलर से, नाहन से राइट टर्न लेते हुए यमुनानगर रोड पर आप गाड़ी को ले सकते हैं। तो ये आ चुका है हिमाचल और हरियाणा का बैरियर। यहाँ से आगे हरियाणा स्टेट की बाउंड्री शुरू हो जाती है। घने और खूबसूरत जंगलों, नदी नालों और खेतों से होते हुए हम पहुँचेंगे एक ऐसी जगह जहाँ पर चारों धाम साक्षात प्रकट हैं। यह स्थान हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से 40 किलोमीटर दूर नॉर्थ में पड़ता है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने सफ़र की मंजिल पर। तो ये है भगवान विष्णु का आदि बद्री मंदिर। जी हाँ दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर भगवान नारायण का प्राचीनतम आवास माना जाता है। जनश्रुतियों के अनुसार भगवान विष्णु ने सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों युगों में यहाँ वास किया था। कलयुग के आगमन पर वो उत्तराखंड स्थित बद्रीधाम चले गए थे। हजारों मील का सफर तय करके बद्रीनाथ केदारनाथ जाकर जो फल आप प्राप्त करते हैं वही पुण्य फल इस स्थान पर आकर प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को बिना बताए पृथ्वी लोक पर आकर इस स्थान पर तपस्या करने लगे। लक्ष्मी जी जब उनको ढूंढती हुई पृथ्वी लोक पर आई तो अपने पति को गहन और धूप में तपस्या करते हुए देखकर बेरी के रूप में उन पर छाया करने लगी। विष्णु जी ने उनकी तपस्या से और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। क्योंकि वो उनकी तपस्या और मंत्रों से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए मंत्रा देवी के नाम से आज भी उनका मंदिर वहाँ पर स्थित है। और भगवान विष्णु यहाँ पर आदि बद्रीनाथ के रूप से विराजमान हैं। भगवान बद्रीनारायण की बेहद ही सुंदर और मनोहारी प्रतिमा देखने मात्र से आनंद और शांति की अनुभूति होती है। दोस्तों ये है पंचजन्य शंख जो श्री कृष्ण जी ने महाभारत में बजाया था। माँ मंत्रा देवी टेम्पल, जहाँ पर आप 1 घंटे की ट्रैकिंग करके पहुँच सकते हैं। भगवान बद्री नारायण के दर्शन करके मन को जो परम अनुभूति प्राप्त हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान बद्री नारायण आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अब आप दर्शन कीजिए भगवान केदारनाथ जी के, भोले शंकर जी के। सरस्वते महाभागे विद्ये कमलोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। बात कर रही हूँ सरस्वती नदी की, जो हमारी एक आध्यात्मिक विद्या गुरु भी मानी जाती हैं। इन सभी जगहों से ये नदी विलुप्त हो चुकी है और ये माना जाता है कि प्रयाग में अंतस्लीन होकर यह नदी बहती है। को तीर्थ स्थान के रूप में माना जाता है और यहाँ पर सरस्वती नदी एक पतली धारा के रूप में दिखाई देती है। कुरुक्षेत्र में जहाँ जहाँ पर नदी का पानी गहरा था वहाँ पर झीलें बनी हुई हैं। पहवा में भी इसी प्रकार का सरोवर देखने को मिलता है। ये इस बात का प्रमाण है कि वहाँ पर कभी न कभी एक कोई बड़ी नदी थी। महाभारत में मिले वर्णन से यह नदी हरियाणा यमुनानगर से थोड़ा ऊपर शिवालिक की पहाड़ियों से थोड़ा नीचे आदि बद्री से निकलती है। वैज्ञानिकों की खोज से पता चला है कि किसी समय में यहाँ पर भूकंप आया, प्राकृतिक आपदा आई, जिससे कि ये सारे जो पहाड़ थे वो ज़मीन के नीचे से ऊपर आ गए और जो सरस्वती नदी थी वो भूमिगत हो गई। यह अपने आप में अभी भी एक पहेली बनी हुई है और नदियों की भांति यह आपको देखने में नहीं मिलती। हमारे पुराणों में और वेदों में इसका वर्णन किया गया है जो पूर्णतः सत्य है।
दोस्तों ये है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। यहाँ से सरस्वती नदी एक पतली जलधारा के रूप में निकल रही है। दोस्तों ये है सरस्वती कुंड। कहते हैं यहाँ से 60 फीट नीचे सरस्वती नदी बहती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। यहाँ पर जब मेला लगता है और जब आदि बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, उस समय यहाँ पर ये आप देख रही हैं हवन होते हैं यहाँ पे, और लोग स्नान करते हैं और माँ सरस्वती के दर्शन करते हैं और माँ सरस्वती उन पर कृपा करती हैं। यहाँ पर एक प्राचीन संग्रहालय है जहाँ पर इस स्थान से संबंधित प्राचीन हस्तशिल्प व अद्भुत और प्राचीन धरोहरों को संभाल कर रखा गया है। इस स्थान को बहुत ही सुंदर ढंग से व्यवस्थित किया गया है और आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। पास में ही यहाँ एक गुरुकुल है जहाँ बच्चों को वेदों और पुराणों की शिक्षा दी जाती है। और हाँ, यहाँ पर बंदर बहुत बहुतायत में है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। ये कुछ अवशेष हैं जो 4000 साल पुराने हैं और पांडवों द्वारा बनाए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है जो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से है। यहाँ आप रुक भी सकते हैं, 2 रूम्स की फैसिलिटी है यहाँ पे और उसका रेंट है 1500 के आसपास है। तो आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ और यहाँ पे रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 रूम्स ही अवेलेबल हैं। एक्स्ट्रा बेडिंग मिल सकती है, वो आप ले सकते हो। तो दोस्तों आज का हमारा ये सफ़र आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सफ़र की मंजिल की तलाश में। Stay blessed, be happy and healthy always.